Oh, ma. Ish. Minachi. There's no sound, Rachna Ben. आवाज नहीं आ रही। Oh, बड़े प्यार से उठाना बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना रुमाल का खिलाना आपको बेआंसू आंखों में आंसू बोला अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूल। Can you hear it now? Gee, thank you. अंबर में है तारे जब तक अंबर में है तारे जब तक सागर में है
पाने, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरे अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिववाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करें ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि। सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं को देखें। ज्योति बिंदु, जगमगाता सितारा। मैं श्रेष्ठ आत्मा माया के हर रूप को समझकर खबरदार रहने वाली, मगन में लगन रहने वाली मैं आत्मा हूं। अपना दर्शन करें। फील करें बाबा को सामने। बाबा प्यार का सागर मेरे सामने, मुझे मास्टर स्नेह का सागर बनाने वाला बाबा। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति शांति। आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए सब बताएं आज क्या बन रहे हैं।
लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बन रहे। चलो, और किसी ने कुछ ऐड करना है? रॉयल बन रहे हैं। रॉयल बन रहे हैं। रॉयल का मतलब क्या बताया दीदी ने आज? रूहानी, अपने को आत्मा समझ। सोल कॉन्शियसनेस। जी। चलो, अब कैसे बनेंगे? मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी ये ख्याल ना आए कि तुम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ये जो अमृत वेला जो भेजते हैं बाबा, उसमें भी यही लिखा हुआ था। इट्स सो सरप्राइजिंग। जो रात को आप जो क्लिप देते हैं ना, वो मैं भेजती हूँ, उसमें भी यही लिखा था कि शिव बाबा तो साथ हैं, लेकिन विशेष ब्रह्मा की पालना का पाठ है, तो ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा तो वही आज मुरली में भी आ गया। मुरली में भी आ गया। वो ऐसे बाबा प्लानिंग करते हैं ना, अपने आप करवाते हैं। और आपने गीत क्या सुना ब्रह्मा बाबा का? ब्रह्मा बाबा की अमर कहानी। देखो, जो आज की पूरी मुरली है वो क्या है कि शिव बाबा ब्रह्मा के बिना हमारे को मिल नहीं सकते। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जिसको सब भगवान मानते हैं, वो ऐसी आत्मा थी, है ना। और ऐसी आत्मा जो श्री कृष्ण बन जाती है, तो उसमें कुछ खासियत है ना, कुछ श्रेष्ठता है। तो यही चीज को कहीं समझ नहीं पाते। क्या समझते हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। यही माया का रूप है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्मा के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं I cannot reach you without him. Without him, yes. इतनी इंपॉर्टेंस बाबा उनको देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाबा बता रहे हैं, अगर मुझे ये रियलाइज होता है ये भगवान बोल रहे हैं, तो मैं उन चीजों को इजीली एक्सेप्ट करती हूँ। नहीं तो फिर हम क्वेश्चन में चले जाते हैं, है ना। मतलब जो बाबा बता रहे हैं उसको ट्राई एंड एक्सेप्ट, एंड अगर नहीं भी समझ आ रहा, जस्ट से सपोज इट इज ट्रू, बस सपोज करके उसके साथ चलो थोड़ी देर, तो रियलाइजेशन होगी उस चीज की। कोई भी बात है, किसी भी बात में, आज पूरी मुरली में क्या है, इन चीजों में डाउट मत करो। माया आपको हैरान करेगी, परेशान करेगी। आपने माया के रूप को समझना है। इसीलिए क्या बोला, खबरदार रहना। दीदी ने आज इतना अच्छा समझाया ना कि जैसे चावल में, दाल में उसी रंग के कीड़े लगते हैं, पता भी नहीं लगता। पता नहीं लगता। तो खबरदार रहने किसको कहेंगे? सोल कॉन्शियस रहेंगे तो इफ यू डोंट कम इनटू द बॉडी। आप दुनिया में बताओ, अगर आपको खबरदार रहना होता है तो आप क्या करते हो? अटेंटिव रहना। अटेंटिव, जी। अलर्ट परखना कि क्या गलत है क्या सही है, उसको परखना, अपने आप को बार बार देखना। क्या देखना? क्या देखना? अपने आप को मिरर में नहीं देखना है। आई एम अ सोल, ब्रिकिटी के बीच, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, ये बात मेरे को अपने अंदर लानी है। What am I doing? Am I thinking about others or am I thinking about what I am doing? हम नोटिस करेंगे कब कब हमारे सडनली किसी और के थॉट्स आ जाते हैं अंदर, क्यों क्या के क्वेश्चन आ जाते हैं। यही माया है। बाबा ने क्या बोला, ख्याल ना आए हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। इसी बात से तो खबरदार रहना है। और फिर डायरेक्ट कनेक्शन बनाते बनाते बनता नहीं, कुछ नहीं होता, फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाती। क्यों? एक्यूरेटली नहीं चल रही। हर चीज का तरीका है। ये सवाल उठता है कई हमारे से भी, जैसे पूछते हैं कई लोग के व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रह्मा बाबा। आप लोग
शिव बाबा तो है, तो डायरेक्टली वी कैन pray to him or get into yoga with him. Then why ब्रह्मा बाबा? तो आज बाबा ने उन्हीं बातों का जवाब दिया है। उन्हीं बातों का जवाब दिया है ना। हम डायरेक्ट टीचर से पढ़ते हैं, और आज की डेट में आपने देखा है कितनी ट्यूशन लगाई हुई है। क्यों लगाई है भाई? डायरेक्ट पढ़ तो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात, ब्रह्मा के द्वारा हमारे को रियलाइज होता है एक ऑर्डिनरी मनुष्य अपने आप को कितने हद तक ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हम भी करें, मोटिवेशन भी मिलती है और हमारे को पता भी चलता है वो करते थे, हम भी करेंगे। जो आपको एक सर्फ भेज रही हूं, आप अगर उनको पढ़ते हैं आपको बहुत कुछ रियलाइज होगा कि ब्रह्मा बाबा है कौन, कौन सी आत्मा है, कितनी पावरफुल आत्मा है, कितनी उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। ऐसी आत्मा जिसकी पूरी सोसाइटी में इतनी मान्यता थी, उनका बड़ा नाम था, धन दौलत से भरपूर थे, ऐसी आत्मा ये सब कुछ छोड़ सकती है, तो सोचो उसको क्या मिला होगा। उस चीज को मैं अगर उसको रियलाइज करूं और फिर मैं उसको उसमें रहने की कोशिश करूं, क्योंकि होता क्या है, जब योग नहीं लगता, प्राप्ति की फीलिंग नहीं होती, तब हम भटकते हैं, जो मुझे लगता है। बताओ, तभी भटकते हैं ना। जिस दिन योग ठीक ना लगे तो क्या होता है ना। योग लग गया ठीक, हैप्पीनेस मिल गई, तो उस दिन एलिवेटेड स्टेज है। पर हमें याद रखना है जब लगता है तो क्या होता है, और नहीं लगा, अगर योग नहीं लगा, योग में नींद आ रही है, गड़बड़ हो रही है, मतलब मैंने कहीं ना कहीं जो भी डिसिप्लिन बताया गया उसमें उसको मैंने फॉलो नहीं किया, है ना। जैसे एक स्पोर्ट्स क्लास में, है ना, कोई टेनिस प्लेयर है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, उसका डिसिप्लिन होता है, तुम्हें क्या खाना है, कैसे क्या करना है, जल्दी सोना है, पूरी नींद करनी है, मतलब कितनी सारी चीजें वो बताते हैं, कैसा खाना खाना है, कितना खाना है। वो उसको फॉलो नहीं करता तो वो नहीं कर पाता, परफॉर्म नहीं कर पाता। और हमारी सारी परफॉर्मेंस कहाँ है, कहाँ है हमारी परफॉर्मेंस? सोल रूहानी परफॉर्मेंस इंटरनल। जी, इंटरनल है ना, तो मेरे अंदर की परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाती है, फिर हमारे को डाउट आ जाता है ना। बाबा ने कहा ना कि शिव बाबा को याद करो, ये मंत्र मैं ब्रह्मा के मुख द्वारा देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा को कैसे मिलते? को कैसे मिलते, इम्पोर्टेंस। और अगर भगवान कुछ कह रहा है, उसमें उसका जो डीप मीनिंग है, मुझे अभी एकदम समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि अभी पूरी नहीं खुली है, ये मुझे सोचना है। फिर बताओ और क्या बोला पापा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों पर सभी का प्यार प्यार स्वतः जाता है, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः ही जाता है। खुद ना करना, दूसरे को बोलना मीन्स, जैसे आपको गांधी जी की वो स्टोरी नहीं सुनाई थी जी, है ना, माता ने क्या बोला, मेरा बच्चा सारा दिन गुड़ खाता है, इसको मना करो। उन्होंने बोला 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आया तो बोला गुड़ मत खाओ। तो माता ने बोला आप 3 दिन पहले बोल देते, कहते तब मैं खा रहा था। तब मैं खा रहा था जी। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, या प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच एंड वी ऑलवेज फॉलो द एक्शंस। जी। एक हमारे को एक्सरसाइज कराई एक भाई ने, है ना, उन्होंने बोला क्लैप योर हैंड्स 3 टाइम्स, ठीक है। अब वो 4 टाइम्स करे तो ऑडियंस क्या कर रही है, 4 टाइम्स कर रही है। ऐसे उसने बोला कभी रेज योर हैंड्स, और जो बोले करे उसका उल्टा, तो ऑडियंस वो कर रही थी जो वो कर रहा था, नॉट जो वो बोल रहा था। राइट। क्या समझा दिया?
एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना? ये हमको याद रखना। तो तभी हम करेंगे, और हम थोड़ा सा भी करते हैं ना, बाकी सारी चीजें करना इजी हो जाती है, क्योंकि हर चीज को करने के लिए जो हमने नहीं करी पहले, उसके लिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता से एक बार कर लिया ना, फिर हमारे अंदर सारी करेक्शंस आनी शुरू हो जाती। वो पंडित की स्टोरी क्या है? राम नाम की नौका की स्टोरी क्या है? कईयों ने मुरली नहीं सुनी, कौन सुनाएगा? वो पंडित जी के पास जाती थी माताएं कथा सुनने के लिए, तो कहते थे राम नाम की नाव में आओ। तो वो पहुंच जाती थी, रोज कथा सुनने आती थी। फिर उन्होंने पंडित जी को एक दिन बोला कि आप हमारे घर भोजन करने आओ। तो पंडित जी उनके साथ चलने लगे, तो कहने लगे नौका कहाँ है? तो कहते नौका तो हम तो राम नाम की नौका में रोज आते हैं, तो आप भी चलो राम नाम की नौका में। तो पंडित जी गए नहीं, कर नहीं पाए, इसलिए, है ना? मतलब क्या, प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ बोलना। इसलिए कहते हैं अपनी पंडिताई छोड़। माताओं ने प्रैक्टिकल किया, क्योंकि वो भावना वाली है जी। बाबा उनको ले जाता है ना, भगवान है वो। तो जो भावना से हम बाबा को, इससे स्टोरी से ये भी पता चलता है, जितना इमोशन से हम प्यार से याद करते हैं, उतना बाबा हमारे को साथ देता है। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। क्योंकि अगर हम धारणा करते हैं तो हम स्वरूप बन जाते हैं, हमारे इंटरनल वाइब्रेशंस दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो बाबा ने बोला ना, अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। कैसे? इसमें एक बात और हमारे को समझने की है, ब्रह्मा बाबा इवन अपनी लौकिक लाइफ में कैसे थे? आप पढ़ ही रहे हो उनकी कहानी, कैसे थे? हीरो वाली स्टोरी क्या थी? किसी को नहीं डांटा, उनको कहा कि मैं तुम्हारे लिए अंगूठियां बना दूंगा। हाँ, युक्ति से, बच्चों से भी बड़ी युक्ति से उन्होंने हीरे वापस लिए। ये नहीं कहा कि मेरे दो तुमने कैसे चोरी किए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए अंगूठी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वापस कर दो। तो शिव बाबा ने क्या देखा? इस आत्मा में वो शक्ति है कि जो मैं कहूंगा ये करेगी आत्मा, इसलिए वो रथ को चुना। फिर गुलजार दादी जी के रथ को भी चुना बाद में, है ना? उस ब्रह्मा को हम बोलते हैं नंदी, और गुलजार दादी जी को बोलते हैं छोटा नंदी। नंदी का क्या मतलब होता है? नंदी होता है ना मंदिर में बैल। हाँ जी, हाँ जी। बाबा का वाहन, हाँ जी, शिव बाबा का वाहन बोलते हैं ना उसे, शिव बाबा का वाहन बोलते हैं। और नंदी का मतलब होता है सबको आनंद देने वाला। तो उस रथ को चुना तो वो सबको आनंद दे रहा है ना। हम सब मुरली जो सुन रहे हैं इस माध्यम से ही सुन रहे हैं ना। दूसरी बात, छोटा नंदी मतलब ब्रह्मा बाबा ने तो पूरा ज्ञान सुनाया, सब किया, उन्होंने सारी चीजों को सहन भी किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट किया। दादी जी क्या थे? दादी जी सिर्फ हमारे को मैसेज देते थे, ज्ञान सुनाते थे, सारा था उनका एडमिनिस्ट्रेशन में रोल, सब कुछ था। पर छोटा नंदी, पर जैसे ब्रह्मा नंबर 1 कंपैरिजन में देखो तो छोटा, वो तो दादी जी तो ब्रह्मा की पालना ली ना उन्होंने, इसलिए छोटा नंदी बोला। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते हो, तो उन्हें कौन मानेगा? हाँ जी, ये पॉइंट हो गया रेणु बहन, आगे और बताओ। हाँ, बाबा ने समझाया कि अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी, जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो। एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी।
एक तरफ लड़ाई की तैयारी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था, मतलब दोनों का आपस में लिंक है। लड़ाई जो फिजिकल वॉर है वो एक चीज है। फिजिकल वॉर में भी क्या होता है, युद्ध चलता है तो दो पार्टीज होती हैं, है ना। एक पार्टी राइट होती है, एक रॉन्ग होती है, एक अग्रेसर और एक विक्टिम होता है। तो हमारे केस में भी क्या है, पहले हमारी जो अंदर की लड़ाई है विद इन मी, मेरी जो आई एम एट वॉर विद माया, बाबा कहते हैं ना यू आर एट वॉर विद माया, तो वो जो वॉर अंदर चल रही है वो ये वाली वॉर खत्म होती है तो वो फिजिकल वॉर शुरू होती है। जी, तभी ट्रांसफर होगा, बाबा ने कहा। तो ये हमारी जो इंटरनल वॉर है, इसको लड़ लड़ के वाइसेस से उनको बिल्कुल हराना है। आ रहा है मेरा संकल्प नहीं आने देना, दृढ़ता से बोलो नो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस, दिस इज नॉट मी। पानी गरम थोड़ा सा मग धो लेना गरम पानी से, है ना। जितना हम ऐसे बनेंगे, दृढ़ता रखेंगे, तो हम अपने आप को बना पाएंगे। हमारे को सबसे ज्यादा तंग हमारे संकल्प ही करते हैं, उन संकल्पों से ही अपने आप को बचाना है। एक बाबा ने बोला ना, मैं अभी तुम्हारा मुंह, शिव बाबा ने, हाँ, माया कितनी जबरदस्त है जो एकदम मुंह फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है, जैसे सामने कुछ अच्छा कुछ चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, कोई आपको जबरदस्ती साइड पे बैठा हुआ बात कर रहा है आपसे, बार बार आपको इरिटेट करता है, आपको वो देखने नहीं देता, है ना। तो माया क्या करती है, मुंह फिरा देती है, मतलब सामने देखना, मुंह इधर हो जाता है। तुम सम्मुख बैठे हो, हमें क्या याद रखना है, बाबा सामने है ना, हमारे बुलाया ना बाबा को, वो मेरे सामने है, भगवान के हम सम्मुख हैं। इसका मतलब क्या है, अगर बाबा सम्मुख है अर्थात भगवान connected to him. is Shiv Baba is connected through Brahma Ji, and Brahma Ji is right in front of us as Baba, so we are facing him. and Shiv Baba is within him, Yes. in the center, Yes. है ना। तो वो सम्मुख हो गए। और अगर भगवान मेरे सम्मुख है तो मेरी अटेंशन कहाँ होना चाहिए, सम्मुख, सामने। और अगर सामने अटेंशन है तो मैं कैसी होनी चाहिए, आप सोचो भगवान आपके सामने है, आप क्या करोगे। ये तो आंसर सबको, ध्यान सुनेंगे सामने बैठ के, जो बाबा कहते हैं उनके अटेंशन देंगे। अटेंशन देंगे। कौन सामने है, जो सामने है वो कौन है, भगवान। बलिहार जाएंगे, बलिहार जाएंगे, है ना। तो अभी तो बाबा सामने है, अभी तो हम रियलाइजेशन में आ सकते हैं। तो आप जब कर्म करेंगे तो बाबा को सम्मुख रखो ना, बाबा ने तो बोला मेरे को बुलाओ, मैं तो खड़ा, उसको सम्मुख रखो और कर्म करो, तो कैसा होगा। आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पे ये करना है, बाबा मेरे सम्मुख है, मैं अपना खाना खा रही हूँ, चाय पी रही हूँ, खाना बना रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, किसी से इंटरैक्ट कर रही हूँ, अपने हाउस होल्ड कोर्स कर रही हूँ, बाबा सम्मुख है, बस ये सोच लो और फिर कर्म करो। ठीक है नीरू, आज आपने भेजना है, सविता इज अवे फॉर टिल मंडे। जी जी। और कौन से बल हैं, माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट ए पेनी बनाती है। ठीक है, माया तो हमें यूजलेस बनाती है, पर हमारे को कौन से बल बताया आज दीदी ने, हमारा बल कौन सा है, योग बल। योग बल मतलब तपस्या। ओके, और कौन सा बल है, समय संकल्प खजाने गुण और शक्ति। जो दीदी ने बताया पवित्रता का बल और का बल और तपस्या, पवित्रता और साइलेंस, ये 3 बल हैं।
तो हमें आज भी बाबा ने साइलेंस के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया है, साइलेंस में रहना है। अभी 8 बजे तक तो हम साइलेंस मेंटेन कर ही लें, क्योंकि ज्यादातर फैमिली मेंबर्स तो सो ही रहे होते हैं इस समय। हम ज्यादा वाचा में ना आए, एक तो ये बात। और अपने लिए एक टाइम फिक्स कर लो कि इस समय में मैं बात नहीं करूंगी। बाबा मौन व्रत, मौन व्रत। हाँ, और अगर कर सकते हो तो ये करो कि ओनली जो जरूरी है वो बोलना है मुझे। वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मौन व्रत रख लिया तो चलो 2 घंटे रख लिया, पर जब जितना जरूरी उतना बोलना, उसमें क्या आता है, ज्यादा बोल जाते हैं। तो अपने लिए टाइम फिक्स कर लो। मैं किसी को फोन कर रही हूं, मैं क्यों कर रही हूं? फालतू की बातें करनी है कि मैं वही बोल रही हूँ जो जरूरी है? हमें इन चीजों के ऊपर अटेंशन दें। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है, तुम्हें बनना है साइलेंस। हाँ, मूवी एंड साइलेंस। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो मैंने बोला हुआ है अपनी मेड को जो हेल्प है कि खाने के टाइम में से बात नहीं करना। वो फिर कोई ना कोई बात पूछने आई जाती है, तो बस इशारे से इतना, फिर चली जाती है। अगर मैं उसको आंसर करना शुरू करूं, चलो आ गई या बोल दूं, तो फिर वही खाना खाते हुए साइलेंस, क्योंकि साइलेंस में खाना खाएंगे तो खाने के अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं जाएगा, नहीं तो नेगेटिव थॉट्स मेरे खाने में चले जाएंगे, पानी में जाएंगे। इसलिए हमारे को बहुत इस चीज से भी खबरदार रहना है। आज बाबा ने खबरदार वर्ड यूज किया ना, खबरदार का भी मनन चिंतन कर सकते हैं, सम्मुख का भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और ये जो है ना, एक तरफ लड़ाई की तैयारी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था, इसका भी मनन चिंतन कर सकते हैं। कौन सी लड़ाई है? कौन सी लड़ाई है हमारी? कौन सी लड़ाई है? इंटरनल माया के साथ, माया के साथ है ना लड़ाई। पतित और पावन की लड़ाई, पतित और पावन की लड़ाई। मेरे अंदर ही जो पतितपन है और मेरे अंदर ही जो पावनपन है, तो इस लड़ाई को पहले आप अंडरलाइन करना, और फिर उसके बाद बताना कि इस लड़ाई में हमने इसको जीत कैसे पानी है। बताओ, इनसे जीतेंगे कैसे? हमें तो जीतना है भाई, स्वयं का राजा बनकर, आत्मिक स्वयं स्थिति का में। राजा, आत्मिक स्थिति में रहकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? खुद पर अटेंशन देकर, खबरदार रहकर। आज बाबा ने खबरदार वर्ड यूज किया, मीन्स अटेंशन, है ना। और बाबा बार बार बोल रहे हैं, महारथियों को भी माया हप कर लेती है, नंबर 1 को गिरा देती है। तो बहुत केयरफुल रहना है, कहाँ कहाँ माया आकर हमें खा जाती है। छुई मुई बना देती है माया। छुई मुई का क्या मतलब होता है? दैट यू गेट अफेक्टेड, हर एक चीज के प्रभाव में आके एकदम से। छुई मुई होता है ना, टच मी नॉट फ्लावर, उसके पास जाओ तो मुरझा जाता है। तो मतलब किसी ने कुछ कहा नहीं, एक शब्द भी हल्का सा बोला तो हम सैड हो गए, मूड ऑफ कर लिया, इसको छुई। जितनी तुम्हारे से कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाए, नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानता है, ऐसा नहीं। मतलब बाबा हम बच्चों के ऊपर अटेंशन रखता है, पर जानी जाननहार का ये मतलब नहीं वो मेरे एक एक थॉट को बैठ के रीड कर रहा है, उसको ये ही डजंट वेस्ट हिज टाइम। बट हम जैसे ही हमारे बारे में सोचता है, उसको सेकंड में हमारे बारे में सब पता चल जाता है कि हमारी इंटरनल स्टेट क्या, और अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हमारी इंटरनल स्टेट को वो ऊंचा कर देता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हम उसके साथ कनेक्ट जो होने के लिए, कौन सी बातों से मुक्त होने के लिए आज दीदी ने हाईलाइट की बातें याद है किसी को? व्यर्थ मुक्त। अब आज अपने ऊपर ये अटेंशन देना है, खबरदार की जो बात है, व्यर्थ मुक्त होना है, आलस अलबेलेपन से मुक्त होना है। आलस, लेजीनेस, अलबेलापन, केयरलेसनेस, कि कोई नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल बच रहा है, फिर कर लेंगे, वो फिर तो आता नहीं, फिर, है ना।
फिर बहानेबाजी, मैंने इसलिए नहीं किया। बहुत सारे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ज्ञानी हो गए ना, बड़े अच्छे एक्सक्यूजेस उन्हें बनाने आते। और पर चिंतन, पर दर्शन, दूसरों के बारे में सोचते रहना, इनसे मुक्त होंगे तो बाबा के समीप होंगे, इनके साथ होंगे तो बाबा भाग जाएगा। बाबा डजंट लाइक ऑल दिस। वहां पे क्या, किस चीज की, व्यर्थ की बदबू आती है। हमें भी कई बदबू वाली जगह पे जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? जीव घात के लिए बोला कि जो जीव घात करते हैं अपनी जिंदगी से, जो तो जीव घात करने से दुख से छूट तो जाएंगे, वो भी हम दुख से छूट जाएंगे, वो ऐसे इसलिए करते हैं। तो जोश आता है और वो कर लेते हैं, तो ये हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। तो बाबा ये कहते हैं ये सब चीजें गलत है, ऐसा नहीं और करना जो चाहिए। दीपघात करते हैं बाद में उस आत्मा को बहुत तड़पना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। हाँ। और दीदी ने बोला उनका भोग भी एक्सेप्ट नहीं होता, नहीं होता। बहुत बड़ा क्राइम है, इट्स लाइक मर्डर। What is that, Didi? I didn't understand. जो सुइसाइड होता है, सुसाइड, Oh, सुसाइड। okay. अपनी जान खुद लेनी। हाँ, तंग आके ना। हम्म। तो बाबा ने बोला ना, छुई मुई बना देती है 5 सीढ़ी, 5 सीढ़ी। हाँ जी तेरेन भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी ये जो होता है, जो बात हो रहा था सुसाइड का, उसमें मोस्टली जो होता है अपने खुद तो करते हैं लेकिन वो दूसरे भी करवाते हैं आजकल। जैसे कोई करते हैं ना सब नेगेटिव कार्य जो करते हैं, सब मंत्र जंत्र करते हैं ना, ऐसे भी करवाते हैं लोग। हाँ, ये सारी चीजें वो एक है ना, उस वक्त उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं, कोई दूसरे आत्मा का कंट्रोल होता है उसके ऊपर, अच्छा, नेगेटिव का। हाँ, वो न चाहते हुए भी करता है कभी कभी। वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, वो तो मर्डर हो गया है ना, किसी और से करवाना। बिल्कुल। तो ये 5 सीढ़ी क्या है? 5 सीढ़ी है ना, किसको बोला बाबा ने 5 सीढ़ी? जो 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं और गिरा और मरा। और जो 5 विकार है वो उनका रीजन क्या है? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस में आए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नशा चढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा अभी हम रिटर्न होते हैं। अब हमारी क्या है? रिटर्न जर्नी। रिटर्न मीनिंग गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल प्लेस। हाँ, हम ओरिजिनल प्लेस में कब जाएंगे? परम धाम। परम धाम जाएंगे जब कब जाएंगे? कंप्लीट जब टोटली रिफॉर्म हो जाएंगे तब। जब टोटली रिफॉर्म हो जाएंगे। तो मेरी रिटर्न जर्नी के लिए मैंने कितनी तैयारी की है? रिटर्न कहीं करना होता है तो तैयार तो होते हैं ना। जैसे बोलती थी दादी, बोलती थी अपना बैग पैक कर रहे हैं, सूटकेस। किस चीज से पैक करना है? दुआओं से। दुआओं से पैक करना है। हाँ जी। दुनिया की बातों से, दुनिया की। और बताओ, बोलो। सारे वर्च्यूज को अपने अंदर इम्बाइब करना है, अपने सब गुणों को पास कर रहे हैं, सद्गुणों के साथ जाना है तो रिटर्न हो पाएंगे अच्छी तरह। नहीं तो क्या करेंगे? सजाएं खाकर जाएंगे। सदगति नहीं होगी, फिर सदगति नहीं होगी। सदगति किसको बोलते हैं? ऊंची उड़ान। हाँ जी, ऊंची बात है। सत्युग में जाना। और गति किसको बोलते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। हाँ, गति किसको बोलते हैं? थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना, सबको समझ आ जाएगा। गति किसको बोलते हैं? परम धाम, है ना। वो गति सबकी होती है, सब परम धाम जाते हैं, पर सत्युग में कौन जाता है? जो रिटर्न जर्नी की अच्छी तैयारी करता है। बाबा ने बोला ना, विनाश तो होना ही है, तुम चाहो ना चाहो होगा। विनाश होगा किस चीज के लिए? विनाश होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा?
हाहाकार के बाद फिर जय जयकार, रिजुविनेट हो जाएगी जी। रिजुविनेट हो जाएगी, है ना। तो बाबा ने जो बोला अनेक धर्म है, जब वो सब खत्म होंगे तो एक धर्म की स्थापना होगी, तब तो सुख शांति हो। अनेक धर्म का मतलब क्या है, अनेक धर्म क्यों आते हैं? हमने बहुत भक्ति की है ना, हम क्यों जाते थे इधर उधर? सब भक्ति वाले हो, बताओ। अनेक धर्म मतलब जहाँ से कुछ समय के लिए भी सुख या शांति मिली, ढूंढ रहे हैं, बस वहीं पे भटक रहे हैं। भटक रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? कि हमारे को सुख शांति मिले। वो अलग अलग धर्मों में जाते हैं, कोई कुछ बोलता है। हाँ जी, कोई और कुछ कह रहा था क्या? अच्छा, है ना, क्योंकि उन्हें वो मिल नहीं रहा। अनेक धर्म का होना अर्थात आत्मा की शक्तियों का कम होना। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति शुरू क्यों होती है? क्योंकि विकारी बनते हैं। निर्विकारी आत्माएं भक्ति नहीं करती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज वो भरपूर है। भरपूर है, उनके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं। कब ढूंढते हैं? जब विकारी बन के दुख पाते हैं। तो मतलब दुख का रीजन विकार, दुख का रीजन माया के वश होना, दुख का रीजन बॉडी कॉन्शियसनेस। जब ये अनेक धर्म खत्म हो तब सुख शांति हो। तो एक धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। बाबा ने कहा प्रलय होगी, भल जल में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भारत अविनाशी पवित्र खंड है। और उसमें भी आबू सबसे ज्यादा पवित्र है। और आबू में देखो क्यों यादगार है। बाबा ने बोला ना, आबू में तुमने इतनी तपस्या की है, इसलिए गुरु शिखर है वहां पे, दिलवाड़ा मंदिर है, अनेक अनेक चीजें हैं। वाइब्रेशन सबके योग बल से वाइब्रेशन बल की वाइब्रेशंस की वजह से वहां पे ये भक्ति के ये स्थान मंदिर वगैरह बने हैं, बहुत सारे हैं। फिर बाबा ने जो बोला ना, ये शास्त्र में दिखाया, असुर छिप कर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटेड बन कितना तंग करते थे। तो हमारे अंदर भी वो असुर बैठे हैं, उनको ही निकालना है। असुर माया के रूप में, कमजोरियों के रूप में हमारे अंदर या हमारे अंदर आए हुए नेगेटिव संस्कार वही असुर हैं, जो हमारे को असुरपना करने में मजबूर करते हैं। हम कहते हैं ना, मेरी तो आदत है, मैं ऐसे करता हूं, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे करूंगा, मेरी नेचर है। ये वाली बात बोलना मतलब मैं असुर के से हार गई, वश में आ गए, उनके वश में आ गए। जैसे ही हम अपने आप को दृढ़ता, अपने अंदर डिटर्मिनेशन को धारण करते हैं, तो हम उससे बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि फिर बाबा ने क्या बोला, तुम सुख शांति के टावर हो, रॉयल हो। ये बाबा ने हमारे को कितने सुंदर टाइटल दिए, सुख शांति, मीठे हो, कितने मीठे हो। तो तुम्हारे को किसी को दुख नहीं देना और साइलेंस को यूज करना है ना। ये आज की मुरली में मेन पॉइंट्स यही हैं। किस चीज की वो लय चल रही है कि ब्रह्मा बाबा कितना इंपॉर्टेंट, उसको नजरअंदाज नहीं करना, उसको फॉलो करना, साइलेंस को यूज करना है, रॉयल्टी में रहना है। रॉयल्टी पे हमने कितनी बार यहाँ पे मनन चिंतन किया हुआ है ना। तो सुख शांति का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। साइलेंस से हम मीठे कैसे बनेंगे, ये बताओ। साइलेंस इज पावरफुल, और गलत बात बोलेंगे नहीं, सुन लेंगे पर बोलेंगे नहीं, तो अपने दिमाग में खलबली नहीं होगी, खलबली नहीं होगी, है ना। तो और साइलेंस जो है, एक मुख का मौन और एक मन का मौन। मन का मौन, यस। अगर मन का मौन होगा
तो मुख का मौन करना इजी होगा, नहीं तो जबरदस्ती कर रहे होंगे। और अगर मन का मौन होगा, हम साइलेंस में होंगे, तो उसके बाद जैसे आप थोड़ी देर चुप रह लेते हैं ना, जैसे यहाँ क्लास में भी ज्यादातर साइलेंस ही है, थोड़ा सा बोलते हो आप लोग, और बोलते भी हो तो ज्ञान युक्त शब्द बोलते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? बोलने का मन नहीं करता। मन नहीं करता. You're in a still form. Yes, you connect with your the stillness within. Yes. साइलेंस में रहना मतलब अंदर की शांति को अनुभव करना। इसका भी मनन चिंतन कर सकते हैं, और इसको ट्रैफिक कंट्रोल में यूज कर सकते हो। चेक करो कितना मेरे अंदर साइलेंस है, कितना मेरे अंदर टॉकी चल रही है दूसरों की बातों की। कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तुम शांति के टावर बन जाएंगे। शांति के टावर बन जाएंगे, बिल्कुल जी। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। मास्टर स्नेह का सागर। मतलब बाबा ने क्या बोला है कि जो तुम्हारे को भी मैं प्यार की नदियां बना देता हूँ, स्नेह की नदियां बना देता हूँ, पर जब नदियां सागर में समा जाती हैं तो सागर का और नदियों का अस्तित्व एक हो जाता है, तो एक समान हो जाती है, एक समान है ना। माना जब मैं उसके स्नेह को अनुभव करती हूँ, उस सागर के स्नेह को अनुभव करती हूँ, तो मेरे को ये समाने का, उसके स्नेह में समाने का एक्सपीरियंस होता है, और फिर वो एक्सपीरियंस जो है, मैं भी उसकी तरह मास्टर स्नेह का सागर। मतलब उसके अंदर समाएंगे कब? समाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके जैसा बनना पड़ता है, समान बनना है, गुणों से और ज्ञान से भरपूर होना होता है। तो क्या क्या करना है? खबरदार रहना है, पर अटेंशन देना है, ब्रह्मा बाबा का रिकॉर्ड रखना है, शिव बाबा को सम्मुख रखना है। ये भी हमने लिया था ट्रैफिक कंट्रोल में। मैं साइलेंस में हूँ, सुख शांति का सागर हूँ, और सुख शांति के सागर की किरणें मुझ पर आ रही हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल। सविता, विल यू सेंड द होमवर्क? हाँ, ओके। और मनन चिंतन के लिए हमने काफी सारे पॉइंट्स लिए। एक तो था खबरदार रहना, एक सम्मुख रहना, खबरदार रहना, और एक तरफ कर्मातीत। हाँ, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। इसको हमने लिया, और एक रिटर्न जर्नी के ऊपर लिया। कोई भी करो, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और कहीं हम कर चुके हैं ना, इसलिए आपने अगर जो कर लिया उसको दोबारा नहीं करना, जो नहीं किया उसको ले लेना। ठीक है? आज स्नेह के सागर में समाने का एक्सपीरियंस करेंगे, और स्लोगन पढ़ेंगे। हाँ, स्लोगन है, संकल्प, बोध, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। और खजाने जमा करने का तरीका क्या है? उनके ऊपर चलना, प्रैक्टिकल इनको अपनी लाइफ में लाना। कम बोलना, बिल्कुल। जितना साइलेंस में रहेंगे, मन के मौन पर अटेंशन देंगे, मन का मौन, तो संकल्प कैसे होंगे? संकल्प, बोल, समय, गुण, शक्तियां वो कम कब होते हैं? वो हलचल में कब नहीं होते? जब वो श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल दुआओं की तरह, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। तो अब साइलेंस, सारी मुरली का सार क्या है? साइलेंस। आज साइलेंस को बहुत एक्सपीरियंस करना है। मेरे को आप में से किसी ने बोला कि, मैंने बोला कि 2 घंटे साइलेंस जरूर करनी है, तो मुझे क्या बोला? 15-15 मिनट के स्लॉट्स में कर ले, ऐसे इकट्ठा। ठीक है, इकट्ठे, क्योंकि 15-15 मिनट का स्लॉट मीन्स आपसे रहा नहीं जा रहा, उसको बढ़ाना है। चाहे 4 घंटे करो, जितना मौन में रहेंगे उतना सुखी होंगे। ठीक है, इन्हीं सब बातों को लेकर करते हैं। कोई पॉइंट रह तो नहीं गया?
जो आप लेना चाहते हो। सारे तो हम वैसे भी नहीं लेते। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। मन बुद्धि को फोकस कर लेंगे, बाह्य बातों से हटा दें। सारा ध्यान इस ज्योति बिंदु सितारे पर लेकर आए। अपने आप को इस स्वमान में लाएं। मैं स्नेह के सागर की संतान, मास्टर स्नेह का सागर हूं। निरंतर उसके स्नेह में समाने वाले अपने ऊपर पूरा फोकस लाएं। फील करें मुझसे उस स्नेह की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। जितना मैं स्वयं पर फोकस करती हूँ, उतना शक्तिशाली लाइट मुझसे निकल रही है, एमानेट हो रही है। और मेरा पिता जो प्यार का सागर है, उसका आवाहन करेंगे, आ जाओ। और बाबा उतरे परम धाम से महाज्योति और मेरे सिर पे आए छत्र छाया। बाबा की किरणें, स्नेह की किरणें मुझ पर पड़ रही। निस्वार्थ, निष्फल, निष्काम स्नेह, अनकंडीशनल। बस मुझे अपना बना लिया,
मैं जो हूं, जैसी हूं, मुझे अपना बनाया। जिस प्यार ने मुझे पाप का परिचय दिया, जिस प्यार ने मुझे परिवर्तन होने के लिए मजबूर किया, उस स्नेह के सागर की किरणों के नीचे मैं आत्मा। फील करें, ये किरणें मेरे मन और बुद्धि की क्लीनिंग कर रही है। मेरे मन और बुद्धि में परमात्म स्नेह का एक्सपीरियंस हो रहा है। सभी फालतू ख्यालात समाप्त हो रहे हैं। क्लीनिंग चल रही है। जैसे मैं आत्मा इस स्नेह में ओतप्रोत हो गई, भीग गई हूं इस स्नेह से। इतनी पावरफुल लाइट होती जा रही है। मैं बाप के समान मास्टर स्नेह का सागर बन रही हूं। जैसे शरीर में ब्लड है जो चारों तरफ पूरे शरीर में समाया हुआ, ऐसे ही ये स्नेह की शक्ति अब मेरे पूरे शरीर में भी समा रही। ये रूहानी स्नेह जिस स्नेह ने मुझे बाबा का बनाया, जिस स्नेह ने मुझे परिवर्तन किया, जिस स्नेह ने सहज समर्पण कराया, पाप समान होने का अनुभव कराया, निश्चिंतता का अनुभव कराया, सारी थकान मिटा दी। उस स्नेह के सागर की किरणों के नीचे मैं आत्मा। जितना जितना हम इस सागर में समाते जा रहे हैं, उतना उतना माया की शक्ति कम होती नजर आ रही। मेरे अंदर के सारी क्लीनिंग होकर आत्मा की क्लीनिंग, आत्मा की शुद्धि, साथ साथ शरीर की भी शुद्धि। वो एक एक किरण एक एक सेल में जाकर
शरीर को भी सुखदायी बना रही है। और अब बाबा की खींच मुझे फील हो रही है, तो मैं बिट्टू बनकर बिट्टू बाबा के साथ हम दो सितारे ऊपर की ओर बढ़ रहे, पहुंच जाएंगे परम धाम, अपने घर। बस मैं और मेरा बाबा, बिल्कुल जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर प्यार से सहलाती है, उसी प्रमाण मेरा बाबा मुझे अपनी किरणों में समाकर एक गोद के बच्चे की तरह सहला रहा है। ये परमात्म प्यार है। ये निस्वार्थ प्यार है। ये ऐसा प्यार है जो केवल महसूस किया जाता है।
वे वापस आ जाए अपने स्थान पर, बिंदु बनकर त्रिकुटी के बीच। इस स्नेह को स्वयं में संभालें। जो संगम युग की देन, जो संगम युग का लाड, जो संगम युग की पालना है, जो संगम युग का जीवन है, यही श्रेष्ठ सुखदायी जीवन है। इसी के सुख में आज हम समाये रहें सारा दिन। कौन मिला है, कौन मेरा साथ दे रहा है, किसने कहा तुम मेरे हो। स्नेह के सागर में समाई हुई मैं स्नेह की गंगा, मास्टर स्नेह का सागर। इस स्नेह को पूरे विश्व की हर आत्माओं तक पहुंचाना मेरा काम। 1 मिनट के लिए सभी को देंगे। जहां पर भी बैठे हैं, हमसे दूर दूर तक पूरी धरती पर इसका प्रवाह हो रहा है। हर आत्मा इस स्नेह के सूत्र में बंध रही है। इस स्नेह के सूत्र में बंधकर परमात्मा की बनती जा रही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।